हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कैमरा वर्क एंड कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम कैमरे की पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो कैमरे में सबसे पहले आता है लेंसेज। ये लेंसेज जो होते हैं, आप ये देख सकते हैं फोटो में कि एक ट्यूब बड़ा सा निकला हुआ है कैमरे के आगे से, उसमें ये जुड़ा हुआ रहता है। लेंसेज के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप में वो आपको बता रही हूँ। प्राइम लेंसेज होता है एक, और एक जूम लेंसेज होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्राइम लेंसेज के बारे में। प्राइम लेंसेज में जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ का मैं आपको आगे बताऊंगी। जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज नहीं हो सकती, वो एक ही जगह पर फिक्स रहती है। एंड अपर्चर जो होता है प्राइम लेंसेज का, वो वाइड अमाउंट का होता है, मतलब उसका साइज बड़ा होता है। एंड इससे ये होता है कि वाइड अपर्चर होने से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट वो कैच कर सकता है इमेज सेंसर। इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको आगे बताऊंगी। फिर आता है वेरी जूम लेंसेज। जूम लेंसेज में हम क्लोजअप करते हैं और जूम आउट करते हैं, मतलब जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन में हमें ऐसा लगता है कि फोटो जो है हमारी तरफ आ रही है, कैमरे की तरफ आ रही है। एंड जूम आउट में लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है या पिक है जिसको हम कैप्चर करना चाह रहे हैं वो हमसे दूर जा रहा है। इसमें जो फोकल लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इसमें फोटोग्राफर होता है वो एक ही जगह से खड़े हुए फोटो को आराम से पास पास क्लोजअप करके या फिर दूर करके ले सकता है, एक ही जगह से खड़े होकर। उसे जाने की चलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कैमरे में होती है वो होती है इमेज सेंसर। इमेज सेंसर के दो तरीके के आते हैं। एक होता है चार्ज कपल डिवाइस, सीसीडी, एंड दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीएमओस। इमेज सेंसर का ये काम होता है कि जो लेंसेस होते हैं वो जिस चीज़ की फ़ोटो खींच रही होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पे वो फोकस करते हैं, वो उसको जो है लाइट, उसकी जो लाइट होती है उसको अंदर इमेज सेंसर की तरफ भेजते हैं। इमेज सेंसर उन लाइट्स को कैच करता है, फिर उन लाइट्स को वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। फिर वो जो वेव्स होती हैं उनको कैमरे के स्टोरेज सिस्टम में या फिर वो इंटरनल स्टोरेज मेमोरी कार्ड में भेज देते हैं। फिर वही फोटो डिजिटल फोटोग्राफ बनती है। सिंपली कहे तो लाइट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कन्वर्जन। इमेज सेंसर के अंदर पिक्सेल्स होते हैं, जितने ढेर सारे पिक्सेल्स होंगे उतनी हाई क्वालिटी एचडी फोटो आएगी या फिर वीडियो आएगी। पिक्सेल्स में एक मेगापिक्सल 1 मिलियन पिक्सल के बराबर होता है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतने ही अमाउंट में लाइट को वो कैच करेगा इमेज सेंसर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल वो प्रोड्यूस करेंगे, जिससे ये होगा कि एचडी क्वालिटी वीडियो या फिर फोटो प्रोड्यूस होती है। कैमरे के आगे वाले ट्यूब में ढेर सारे डाइस लगे रहते हैं, जिससे वो कैमरे की सेटिंग्स कर सकता है। जैसे कि जो लेंसेस होते हैं, लेंसेस में दो मोड्स आते हैं, मैनुअल मोड एंड ऑटोमेटिक मोड। उससे हम ये डायल से कंट्रोल कर सकते हैं लेंसेस की फोकस को। एंड स्विच एक होता है, लेंस के पास ही होता है, उससे हम स्विच कर सकते हैं बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक मोड। मैनुअल मोड में फोटोग्राफर जो है वो डायल को अपने हिसाब से घुमा के फोकस पॉइंट को अपने हिसाब से सेट कर सकता है। बट अगर उसने ऑटोमेटिक मोड चूज किया है तो फिर वो जो डायल पैड होगा, जो डायल होगा, वो लॉक हो जाएगी। एंड जो कैमरा होगा वो अपने हिसाब से हिसाब से सब कुछ ऑटोमेटिकली वो कैप्चर करेगा इमेज एंड फोकस करेगा। फिर आता है अपर्चर। लेंस जो होते हैं कैमरे के, उनके अंदर ही उनसे लगा हुआ एक अपर्चर होता है। अपर्चर ओपनिंग होती है जो कि कंट्रोल करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमें इमेज सेंसर को उसे भेजनी है। एंड अपर्चर जो है आइरिस नाम के कुछ ब्लेड से कवर होता है। आइरिस जो होता है वो अपर्चर को छोटा या बड़ा करता है।
अगर आइरिस जो है उसने ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिया तो फिर एपर्चर का साइज छोटा हो जाएगा, जिससे ये होगा कि लो अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी एंड डार्कर इमेजेस आएंगी। ये यूजुअली तब यूज़ किया जाता है जब जो जगह होगी वो बहुत ही रोशनी से भरी हुई होगी। एंड सिमिलरली दूसरा होता है इसका कि जब आइरिस जो है वो ज़्यादा खुल गया तो एपर्चर का साइज बड़ा हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाएगी एंड ब्राइटर इमेजेस आएगी। और एंड ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे बहुत ही अंधेरी जगह होती है, वहाँ पे आइरिस जो है वो एफ-स्टॉप नाम के एक यही कैमरे की ट्यूब में एक डायल होता है, उससे कंट्रोल किया जाता है। एफ-स्टॉप में कुछ नंबर्स होते हैं, छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर तक। एंड अगर इसका मीनिंग जाने तो जब हम छोटा नंबर चूज करते हैं एफ-स्टॉप में तो फिर जो आइरिस होगा वो एपर्चर को वो वाइडली ओपन कर देगा, जिससे कि ज़्यादा रोशनी जाएंगी एंड ब्राइटर इमेज। एंड जब हम बड़ा नंबर चूज करेंगे तो फिर आइरिस जो है एपर्चर को कवर कर देगा और एपर्चर का साइज छोटा कर देगा, जिससे कि कम रोशनी जाएंगी एंड डार्कर इमेजेस आएंगी। फिर कैमरे में एक LCD स्क्रीन होती है, जिससे कि जो सीन जिसे कैप्चर करना चाह रहे हैं हम उसको प्रीव्यू कर सकते हैं एंड उसे अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप की हम फोटोग्राफी चाहते हैं उस हिसाब से हम फोटोग्राफी को चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली उसी समय। फिर आता है व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर एक कैमरे के ऊपर ही एक छोटा सा आई पीस होता है, जिससे कि हम सीन को प्रीव्यू कर सकते हैं। ये भी थोड़ा LCD स्क्रीन से मिलता जुलता है बट है नहीं। एंड इसमें ये होता है कि ये दो तरीके का होता है, एक ये ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है, एक मिररलेस व्यू फाइंडर होता है। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में इमेज सेंसर के थोड़ा आगे ही एक मिरर लगा रहता है। जब फोटो आती है कैच होती है तो फिर वो जो उस मिरर से जाके टकराती है एंड फिर वो जो मिरर है वो उसको ऊपर एक बॉक्स होता है कैमरे में, उसका नाम पेंटा प्रिज्म होता है, वो उसमें भेज देता है उस लाइट को। फिर वो जो लाइट होती है और मतलब जो उसको पेंटा प्रिज्म में आती है लाइट, तो वो पेंटा प्रिज्म उस लाइट को रोटेट कर देता है। फिर वो रोटेट होने के बाद व्यू फाइंडर में जाती है, जिससे हमें एक्चुअल इमेज तो नहीं बट रोटेटेड फॉर्म में इमेज मिलती है। एंड जो मिररलेस व्यू फाइंडर होता है उसमें ये होता है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, उसमें कोई जो दिख रहा है मतलब जो कैप्चर हो रहा है वही दिखाएगा, इसमें कुछ रोटेट नहीं करता है। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में तो फोटो रोटेट होते हुए दिखती है, बट जब एक्चुअल पिक खींचती है तब जैसे ही जब लाइट फोकस होके लेंसेज से अंदर आ रही होती है तो फिर जो मिरर होता है वो बीच में होता है, फिर वो मिरर जो है ऊपर उठ जाता है, जिससे कि वो लाइट को डायरेक्टली इमेज सेंसर के पास जाने देता है और पेंटा प्रिज्म में जाने से रोकता है, जिससे कि बिना रोटेट वाली लाइट आती है। फिर आता है फ्लैश लाइट। कैमरे में ही पहले से ही एक फिट फ्लैश लाइट आती है, जिससे कि ये होता है कि जो अंधेरी जगहें होती है वहाँ पे रोशनी आने की हेल्प मिल सकती है, जिससे कि फोटोग्राफी बहुत अच्छे से होती है। फिर कैमरे में बैटरी होती है, ये दो तरीके की होती है, एक रिचार्जेबल होती है या फिर जो ऑलरेडी जिसे रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।